नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, सुबह सुबह बड़ी खबर आपको बता देते हैं और खबर जुड़ी है बिहार में शराबबंदी कानून से। शराबबंदी कानून को लेकर पटना हाईकोर्ट ने अब एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। अब यह आदेश क्या है वो आपको जानना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से चुनाव खत्म होने के बाद ही यह कहा जा रहा था कि शराबबंदी कानून को लेकर हो सकता है कोई फैसला हो जाए। खत्म करने की बात तो हो ही नहीं रही थी, संशोधन की बात हो रही थी और शराबबंदी कानून को लेकर कोई ना कोई फैसले की बात हो रही थी। लेकिन ऐसे में अब पटना हाईकोर्ट ने जो आदेश जारी किया है उस आदेश को जान लेना बहुत जरूरी है। क्या कुछ कहा गया है शराबबंदी कानून को लेकर वो हम आपको बताते हैं। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सभी ट्रायल कोर्ट को शराबबंदी कानून के नियमों का पालन सख्ती से करने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के प्रति को राज्य के सभी ट्रायल कोर्ट को भेजने का आदेश दिया हुआ है। साथ ही आदेश की एक प्रति को न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए बिहार न्यायिक अकादमी के निर्देशक को भी भेजने का आदेश दिया गया है। अब देखिए, जस्टिस अरुण कुमार झा की एकल पीठ ने शमशेर बहादुर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। कोर्ट ने माना है कि ट्रायल कोर्ट में शराबबंदी कानून के नियमों का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। कोर्ट ने शराबबंदी कानून के तहत प्राथमिकी जो दर्ज है उसको भी निरस्त कर दिया। सिंहेश्वर थाने में एक कांड संख्या जो दर्ज थी उसे निरस्त किया गया है। अब कोर्ट ने शराबबंदी कानून के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करने वाले सभी न्यायालयों को शराबबंदी कानून के नियमों में निर्धारित नियमों का पालन करने को कहा है। कोर्ट ने शराबबंदी कानून के तहत पकड़े गए व्यक्ति के अभियोग स्वीकार करने पर नियम 18 के तहत प्रपत्र VIA में निर्धारित प्रारूप में बयान दर्ज करने और उनके अधिकार अनुसार प्रपत्र VII में आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। अब पूरा मामला क्या है समझ लीजिए। मधेपुरा के सिंहेश्वर थाना से संबंधित यह मामला है। पुलिस ने आवेदक सहित एक अन्य को शराब पीने के आरोप में 25 मार्च 2021 को गिरफ्तार किया था। कहना था कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आवेदक का ब्रेथ एनालाइजर से जांच तक नहीं किया। यही नहीं, खून और पेशाब का नमूना तक नहीं लिया गया। सिर्फ डॉक्टर के कहने पर शराब के नशे में होने को लेकर केस दर्ज कर लिया गया था। अब कोर्ट को बताया कि मामले को जल्द समाप्त करने के लिए आवेदक की ओर से एक आवेदन दायर कर कोर्ट से जुर्माना जमा करने और मामले को समाप्त करने का अनुरोध किया गया। कोर्ट ने आवेदक को 2000 रुपए जमा करने का आदेश दिया और जुर्माना नहीं किए जाने पर 1 माह का साधारण कारावास की सजा दी। साथ ही मामले को निष्पादित कर दिया। अब आवेदक ने कभी भी अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और गलत कानूनी सलाह के तहत उसने जुर्माना जमा किया। ट्रायल कोर्ट के आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, बल्कि उसने अपने आप को पूरी तरीके से निर्दोष बताया, सिर्फ मामले को समाप्त करना चाहता था और इसके लिए वो जुर्माना जमा करने को तैयार था। ये तमाम चीजें हैं और इसी मामले में पटना हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है। मतलब ओवरऑल अगर आपको समझना हो, छोड़ दीजिए इस केस को, छोड़ दीजिए इस मामले को, ओवरऑल अगर आपको समझना है तो पटना हाईकोर्ट के इस निर्देश को समझ लीजिए कि जितने भी ट्रायल कोर्ट हैं बिहार में, इन तमाम ट्रायल कोर्ट को शराबबंदी कानून के नियमों को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट में मामलों का निष्पादन ठीक से नहीं हो रहा है, लापरवाही हो रही है, देरी हो रही है और कहीं ना कहीं अनियमितता भी देखी जा रही है। लेकिन ऐसे में अब पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह तय हो गया है कि बिहार में शराबबंदी कानून अब और सख्त तरीके से लागू होने जा रही है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।